समाज शिक्षक संघ यूट्यूब चैनल में सोनू अग्रवाल के साथ आपका हार्दिक स्वागत। आज हम बात करने जा रहे हैं 14 दिसंबर 2023 के प्रमुख समाचारों की। शिक्षा कार्मिकों के बच्चों को मिलेगी 10,000 की वित्तीय मदद। क्या है पूरा मैटर, जानिए। राज्य के 500 कार्मिकों के प्रार्थना पत्रों पर मिलेगी। शिक्षा विभाग की राजकीय सेवा में कार्यरत सभी वर्ग के शिक्षा अधिकारियों, व्याख्याता, मंत्रालय कर्मचारी के बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा में अध्ययन होने पर हितकारी निधि के अंतर्गत वित्तीय मदद की जाएगी। सहायता राशि पाठ्यक्रम के लिए 10,000 रुपये निर्धारित की गई है। इसके लिए शिक्षा कार्मिकों को आवेदन करना होगा। यह योजना राजस्थान के शिक्षा विभाग माध्यमिक प्रारंभिक शिक्षा में कार्यरत समस्त कार्मिकों के बच्चों के लिए लागू होगी और यह वित्तीय मदद है जो इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, बीएड, एसटीसी, नर्सिंग पाठ्यक्रमों में बच्चों को दी जाएगी। फिर अगली खबर की बात करें, जीजीटीयू वार्षिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन 18 से। गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा की ओल्ड स्कीम कोर्सेज की वार्षिक परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन 18 दिसंबर से शुरू होंगे। 1.5 लाख प्राइवेट व रेगुलर स्टूडेंट पर करीब 60 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार बढ़ा। ब्रज यूनिवर्सिटी की मनमानी 10% तक बढ़ाने का नियम है, बढ़ा दी 3 गुना से ज़्यादा फीस। अगली खबर की बात करें, जीत गए सुरेश 21 प्रतियोगिता परीक्षा में असफल, लेकिन हार नहीं मानी, 44 की उम्र में ही शिक्षक बने। क्या है पूरी खबर? कस्बे के दिव्यांग बड़ी सादड़ी की खबर है। सुरेश टेलर ने लगातार संघर्ष के बाद 44 वर्ष की उम्र में वन युवाओं के लिए आदर्श प्रस्तुत किया। आपको बता दें, उपखंड क्षेत्र के गांव मुजवा निवासी दिव्यांग सुरेश 21 प्रतियोगिता परीक्षाओं में असफल हुए, किंतु उन्होंने हार नहीं मानी। अपनी दिव्यांगता की पढ़ाई में बाधक नहीं मानकर टेलरिंग का व्यवसाय करते हुए पढ़ाई की। 2 बच्चों के पिता और आंगनवाड़ी में कार्यरत दिव्यांग पत्नी की देखरेख करते हुए लगातार असफलता के बावजूद हौसला बरकरार रखा और हाल ही में रीट 2022 की परीक्षा को उत्तीर्ण कर सफलता प्राप्त की। अगली खबर की बात करें, बोर्ड के प्रतिभावान विद्यार्थी छात्रवृत्ति के लिए 31 तक कर सकेंगे पोर्टल पर आवेदन। क्या खबर है पूरी, जानिए। भीलवाड़ा की खबर है, केंद्रीय छात्रवृत्ति योजना 2023 के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने के इच्छुक और प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है। राजस्थान बोर्ड के वे छात्र जो अपने वर्ग में 20% की टॉप श्रेणी में आते हैं, वे उन छात्रों के लिए छात्रवृत्ति ऑनलाइन आवेदन फॉर्म 31 दिसंबर तक NSP पोर्टल पर भरे जा सकते हैं। गौरतलब है कि इसमें उच्च शिक्षा प्राप्त करने पर यह छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। राजस्थान बोर्ड अजमेर की ओर से 17/2023 में आयोजित उच्च माध्यमिक परीक्षा कला के वाणिज्य विज्ञान के उत्तीर्ण नियमित कॉलेज विश्वविद्यालय में अध्ययनरत हैं, वे छात्र ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगली खबर की बात करें, RAS इंटरव्यू में सफल अभ्यर्थी को पुनर्गणना कराने का मिला अवसर। रीटोटलिंग दोबारा करवाने का अवसर मिला है। RAS 2021 के साक्षात्कार में सफल रहे अभ्यर्थियों को यह अवसर दिया गया है। 17 नवंबर को परिणाम जारी किया गया था। सचिव ने बताया कि प्राप्तांकों की पुनर्गणना के लिए 15 से 26 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। अगली खबर की बात करें, CET लागू कर रहा है, हर भर्ती प्रक्रिया में जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों को होगा बड़ा नुकसान। क्या है खबर? जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती है, सामान्य वर्ग से करीब 4 गुना अभ्यर्थियों को मिल रहा है मौका। जयपुर की खबर है, कनिष्ठ लेखाकार व तहसील राजस्व लेखाकार भर्ती की पिछले दिनों जारी की गई 15 गुना अभ्यर्थियों की कट ऑफ में सामान्य वर्ग को बड़ा नुकसान हुआ। अभ्यर्थियों का दावा है इस कैटेगरी के महज 3 से 4 गुना अभ्यर्थियों को ही मुख्य परीक्षा में योग्य माना गया, जबकि अन्य वर्ग में 15 गुना अभ्यर्थियों को शामिल किया गया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से पिछले दिनों जारी की गई कट ऑफ में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों में खासा आक्रोश है। अब यह भर्ती कोर्ट में अटकने की संभावना है। अगली खबर की बात करें, RBSE मुख्य परीक्षा पहली बार राजस्थान के 50 जिलों में होगी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अब की बार बोर्ड की परीक्षाएं राजस्थान के सभी 50 जिलों में होंगी। शेखावटी विश्वविद्यालय इस महीने से नहीं हो पाएगी फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा, अगले महीने होने की संभावना। अगली खबर की बात करें, 2023 परीक्षा 1 घंटा देरी से शुरू होने से अभ्यर्थी हुए परेशान। 2 बार बिजली गई तो परीक्षार्थी का कंप्यूटर बंद हुआ। कहाँ की खबर है? श्री गंगानगर की है। जिला मुख्यालय पर नेट परीक्षा 2023 की दूसरी पारी में केंद्र पर विद्यार्थियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। बुधवार को कम्युनिकेशन
मास कम्युनिकेशन, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान व अन्य विषयों का पेपर था। द्वितीय पारी में 3 से 6 बजे पेपर था। खालसा कॉलेज में इसके लिए 2:30 बजे तक उपस्थित अभ्यर्थियों को बायोमेट्रिक कर उनको सीट दे दी गई। 3 बजे पेपर स्टार्ट नहीं हुआ तो ऑब्जर्वर ने आकर सूचना दी कि तकनीकी कारणों से परेशानी आ रही है, थोड़ी देर में पेपर शुरू हो जाएगा। 3:30 बजे सूचना दी गई कि जब तक कोई सूचना नहीं आती आप लोग बाहर नहीं जा सकते क्योंकि आपका बायोमेट्रिक हो चुका है। विद्यार्थियों को 1.5 घंटा व्यर्थ बैठने के बाद सूचना दी गई कि पेपर 4 बजे शुरू हो जाएगा। यह हमारे ही आई है बल्कि देश भर में यह दिक्कत हुई है, जिसके थोड़े समय पश्चात 2 बार अंतराल में लाइट भी गई, जिससे अभ्यर्थियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। डिग्री वेरिफिकेशन में विलंब। शिक्षक भर्ती 1800 अभ्यर्थियों को 2 महीने बाद भी पोस्टिंग नहीं। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 की है। विभिन्न विषयों में करीब 1800 अभ्यर्थियों को 2 महीने बाद भी पदस्थापन नहीं किया गया। समय पर पोस्टिंग नहीं मिलने से अभ्यर्थियों में क्या है, आक्रोश है। अगली खबर की बात करें, एनएमएस स्कॉलरशिप नहीं होगा अभ्यर्थियों का वेरिफिकेशन। नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप परीक्षा 2023 में पिछले 3 सत्रों के वेरिफिकेशन नहीं होने से अभ्यर्थियों को छात्रवृत्ति प्रभारी का बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा। LLM प्रथम वर्ष की सामान्य की कट ऑफ 65.76%, एसटी की सबसे कम 50% रही। अगली प्रेस विज्ञप्ति के बारे में बात करते हैं। हाल ही में बताया कि आरएएस की रीटोटलिंग के फॉर्म में विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। बोर्ड की 10वीं व 12वीं की मुख्य परीक्षा पहली बार प्रदेश के 50 जिलों में होगी। AIBI परीक्षा आंसर की जारी। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इंडियन नेशनल बार एग्जामिनेशन की आंसर की को जारी कर दिया है और जो आंसर की है उसपर ऑब्जेक्शन 20 दिसंबर तक के लिए किए जा सकेंगे। इंटरव्यू में अभ्यर्थियों से सवाल, प्रदेश के नए सीएम कौन? उन्होंने पूर्व सीएम की किस योजना की सोशल साइट पर तारीफ की? पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती परीक्षा लोक सेवा 11:30 बज रहे हैं। आरपीसी में पशुपालन विभाग में पशु चिकित्सा अधिकारी पद पर इंटरव्यू में चौथा चरण शुरू हुआ। आयोग के बाद सड़क पर कुछ अभ्यर्थी खड़े हुए इंतजार कर रहे थे कि इंटरव्यू देकर कोई अभ्यर्थी लौटे। जब उन्होंने इंटरव्यू में बोर्ड में परीक्षा से पूछे गए सवालों की जानकारी ली तो बाहर खड़े अभ्यर्थी अगले दिन उनका नंबर आने वाला था। पहले अभ्यर्थी जैसे ही आयोग से बाहर लौटा इंतजार करे दावेदार चारों ओर घेर बना दिया। चिकित्सा इंटरव्यू देकर लौटे अभ्यर्थी ने बताया कि एक महिला मेंबर ने उनका इंटरव्यू लिया। वैसे कोई खास चीजें नहीं पूछी गई। पहला सवाल था राजस्थान के नए मुख्यमंत्री को लेकर पूछा, भजन लाल नए सीएम हैं। फिर सवाल शुरू हुआ कि उन्होंने पूर्व सीएम अशोक गहलोत की कौन सी योजना की सोशल साइट पर तारीफ की है। अगली खबर की बात करें, शिक्षा विभाग के कार्मिकों को अब मिल सकेगा एमसीपी का लाभ। अब नई जो एसीपी ऐसे विकृत हो रही है, डीडीओ द्वारा भी आदेश जारी हो रहे हैं, उनको शिक्षकों को लाभ मिल सकेगा। JNVU में परीक्षा के लिए 19 तक होंगे आवेदन। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में अभ्यर्थी 19 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। यह थी आज की खबरें। बने रहिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब को जरूर कीजिए। धन्यवाद।